सिटीजनशिप एक्ट 1955। सिटीजनशिप एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद सिटीजनशिप का एक्विजिशन और लॉस प्रोवाइड करता है। ओरिजिनली सिटीजनशिप एक्ट 1955 कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप भी प्रोवाइड करता है, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा इस प्रोविजन को रिपील कर दिया गया था। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप एक्ट 1955 सिटीजनशिप एक्वायर करने के 5 तरीके प्रिस्क्राइब करता है: बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में पैदा हुए व्यक्ति अपने पेरेंट्स की नेशनैलिटी के बावजूद बाय बर्थ इंडियन सिटीजन है। 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद भारत में पैदा हुआ कोई भी पर्सन इंडियन सिटीजन तभी माना जाता है जब उसके जन्म के समय उसके पेरेंट्स में से कोई इंडियन सिटीजन हो। इसके अलावा 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में पैदा हुए लोगों को केवल तभी इंडियन सिटीजन माना जाता है यदि उनके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हो या उनके पेरेंट्स में से कोई एक इंडियन सिटीजन हो और दूसरा उसके बर्थ के टाइम इलीगल माइग्रेंट ना हो। भारत में पोस्टेड फॉरेन डिप्लोमेट और एनिमी एलियंस के बच्चे बाय बर्थ इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकते हैं। सेकंड है बाय डिसेंट। 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर बॉर्न हुआ पर्सन डिसेंट बेस पर इंडियन सिटीजन है यदि उसके बर्थ के टाइम उसके फादर इंडियन सिटीजन थे। 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद भारत के बाहर बॉर्न हुआ पर्सन इंडियन सिटीजन तभी माना जाएगा जब उसके बर्थ के टाइम उसके पेरेंट्स में से कोई एक इंडियन सिटीजन था। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर बॉर्न हुआ पर्सन डिसेंट के बेस पर इंडियन सिटीजन नहीं होगा जब तक उसके बर्थ का रजिस्ट्रेशन बर्थ की डेट के 1 साल में या सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से सेट पीरियड के एक्सपायरी के बाद इंडियन कंसुलेट में ना हो। थर्ड है बाय रजिस्ट्रेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट एक एप्लीकेशन पर किसी भी पर्सन जो इलीगल माइग्रेट नहीं हो को इंडियन सिटीजन के रूप में रजिस्टर कर सकती है। फोर्थ है बाय नेचुरलाइजेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट एक एप्लीकेशन पर किसी भी पर्सन को जो इलीगल माइग्रेंट ना हो नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट दे सकती है, जिसके लिए उस पर्सन को कुछ क्वालिफिकेशन प्रोसेस करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि वह किसी ऐसी कंट्री का सिटीजन या सब्जेक्ट नहीं हो जहां इंडियन सिटीजन को वहां का सिटीजन या सब्जेक्ट बनाना प्रिवेंटेड हो। लास्ट बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। यदि कोई फॉरेन टेरिटरी इंडिया का पार्ट बन जाता है तो इंडियन गवर्नमेंट उन पर्सन को स्पेसिफाई करती है जो उस टेरिटरी के लोगों में से इंडियन सिटीजन हो गए। ऐसे पर्सन नोटिफाइड डेट से इंडियन सिटीजन बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब पौंडीचेरी इंडिया का पार्ट बना था तब इंडियन गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर 1962 इशू किया। स्पेशल प्रोविजन एज सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स कवर्ड बाय द असम अकॉर्ड। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 ने असम अकॉर्ड जो फॉरेनर इश्यू से रिलेटेड है द्वारा कवर किए गए पर्सन की सिटीजनशिप में फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजन ऐड किए हैं। फर्स्ट, इंडियन ओरिजिन के सभी लोग जो 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से असम आए थे और जो असम में एंट्री करने की डेट से असम में ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उन्हें 1 जनवरी 1966 से इंडियन सिटीजन माना जाएगा। सेकेंड, इंडियन ओरिजिन का प्रत्येक व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश से असम आया था और जो असम में अपनी एंट्री डेट से असम में ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसे फॉरेनर डिटेक्ट किया गया है, उसे अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन को फॉरेनर के रूप में डिटेक्ट करने की डेट से 10 साल के एक्सपायर होने के बाद ही ऑल पर्पस इंडियन सिटीजन माना जाएगा।